मुझे जैना से मोहब्बत हो गई है। किससे? जैना मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे शौहर की बेवफाई की निशानी। इसलिए मैं आज के बाद आपसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। इतना भी भरोसा नहीं था मुझे। बताते तो सही। और मैं अपने आप को कितना खुश नसीब समझा करती थी कि हसन मेरी इज्जत करते, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, हर फैसले से पहले मेरी राय लेते हो। इतना बड़ा फैसला कर डाला, मुझे अंधेरे में रखा, बताया था। हसन, आपने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा भरोसा चिकनाचूर कर दिया, मुझसे शिकायत करने का हक भी छीन लिया। अब मैं शिकवा करूं तो किससे, शिकायत करूं तो किससे? एक ही पल में कितना दूर कर दिया मुझे, पराया कर दिया, बिल्कुल पराया। अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया उसे, ना दूर कर दिया मुझे, पराया कर दिया। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? समझ सकती हूँ अच्छी तरह से कि तुम पे क्या बीत रही होगी। कितनी चालाक औरत होगी ना वो। देखो किस तरह हसन भाई को पैसों के चक्कर में फंसा गई। तुम तो मिली थी ना उससे, कैसी थी वो? दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं उसे जला कर खुद गर्ज करूं, लेकिन मेरा रिश्ता तो हसन से था। इतने सालों में मुझसे छुपाते रहे, मुझे बताया तक नहीं। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, इतना बड़ा। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैंने तो जुनैद से कहा था और उन्हें कम से कम समझाना तो चाहिए था। मुझे जुनैद भाई से बहुत गिला है, वही मुझे बता देते। बस यारों की यार है ना वो। देखो दोस्ती निभाते निभाते क्या हो गया। इन मर्दों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि बेचारी औरतों के दिल पे क्या बीतती होगी। वो बहुत शर्मिंदा है, मिलना चाहते हैं तुमसे, माफ कर दो उन्हें। हमजा से मिली तो लाहौर गई थी ना?
हाँ, लेकिन ये सब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो मैं हमजा को क्या समझाती, क्या बताती उसे? कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमजा को और हैदर को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। हाँ, हैदर और आलिया भी वापस आ रहे हैं हनीमून के बाद। समझ में नहीं आ रही क्या होगा, क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। हसन किस मुश्किल में डाल गए मुझे। सुजाना, मुझे सुबह याद दिलाना, मम्मी की कुछ दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, लेके आनी। जी। अम्मी, आप जाके लेट जाएं, भाई दवाई ला रहे हैं आपके लिए। क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी? मुझे लगा मैं उससे बात कर लूं तो वो आपको गले लगा लेंगी, हमें अपने साथ ले जाएंगी। जैना, क्या हो गया तुम? किस तरह बात कर रही हूँ? देख नहीं रही उनकी तबीयत कितनी खराब है? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम मुझसे क्यों नाराज हो ज़ैना? प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपका होश आपके काबू में नहीं है। नाराज तो मैं उन लोगों से हूं जिन्होंने इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेला है। जैना, बस कर दो। आप इस बात की फिक्र ना करें कि उन्होंने आपको माफ किया या नहीं। आपको माफी की जरूरत नहीं है। वो लोग तो नेकी के नाम पे खुदा बन के घूम रहे हैं। माफ करने वाला सिर्फ ऊपर है, बस। पिछले दिन आप पे बहुत मुश्किल से गुजरे। अब आपकी तबीयत संभल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप दवाई खा ले, मैं आपके लिए पानी ला रही हूँ। निम्मी निम्मी रात माया होवे तेरा साथ माया, लुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया, खाली खाली नैन माया, आए नहीं चैन माया, आंसुओं में डूबी हुई मैं तो दिन रैन माया।
आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तो तुम्हारी? It was amazing आंटी। टर्की इतनी खूबसूरत जगह है, हमारा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। It was really nice. सबको साथ जाना चाहिए। सामान फिलहाल यहीं रख दे प्लीज। आंटी आपको पता है मैंने बहुत सारी शॉपिंग की और आपके लिए तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें लाई हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अमीता? जी ठीक। खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लगा दो। जी अच्छा। अम्मी, क्या हुआ? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। कैसी है मेहर आंटी? कोई बात हुई उनसे? बेटा मिलने तो गई थी मैं, जाहिर सी बात है बहुत दुखी है वो इस वक्त। अम्मी सीरियसली मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। क्या मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने? नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा, वैसे भी ये बड़ों की बात है। तुम फिर चली जाना, तुम्हें तो वैसे भी देखकर बहुत खुश होती है ना। मैं इतने बार सोचती हूँ तुम्हारी और हमजा की बात शुरू करूं, लेकिन बीच में कोई ना कोई मसला आ जाता है। अम्मी अब आप प्लीज हमजा और मेरी बात को यहीं खत्म कर दें। क्या तुम्हारी और हमजा की कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है कोई? नहीं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। बेटा ये सब बेकार की बातें होती हैं। बेटा दोस्ती में और मोहब्बत में बारीक सी लकीर होती है। हाँ लेकिन वो मोहब्बत मैं नहीं हूँ, कोई और है। क्या? कौन? है कोई लड़की उसकी यूनिवर्सिटी में। वैसे भी मैं हमजा और मेरी दोस्ती से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। आपने मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें भर दी और मैं भी आपकी बातों में इतने आराम से आ गई। अब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगी कि आप इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगी। अंडरस्टैंड करें कि मेरा और हमजा का रिश्ता नहीं हो सकता। अम्मी प्लीज। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? निकाहनामा और तमाम दूसरे कागजात तो मौजूद हैं। और तुम्हें पता है जुनैद भाई सब कुछ जानते थे इस बारे में, और ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। I don't believe it. इतना बड़ा धोखा पापा मैं कैसे दे सकता? वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो हमारे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों? तेरी क्या मजबूरी थी?
काश मैं तुम्हारा दुख कम कर सकती बेटा, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ। मैंने सारी फाइलें तुम्हारे कमरे में रख दी, तुम खुद ही देख लेना। एक zucchini club and American beef burger, 2 fresh naans. Thank you. ठीक है, alright, मैंने ले ली, मैंने इनका भी बता दिया। क्या हुआ था जना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं। झूठ तो मत बोलो, अगर नहीं बताना चाहती तो वैसे ही कह दो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर की टेंशन है। घर की टेंशन मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों? मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी एक एबनॉर्मल लाइफ है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, सेटल, अच्छी जिंदगी गुजार रही तुम तो मेरी परेशानियों को नहीं समझ सकती। शायद समझ तो ना सकूं, लेकिन सुन तो सकता हूँ। जना, कभी कभी अपनी परेशानियां शेयर करने से ना इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। You can try that. कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज कहाँ होती। फिलहाल तो हम दोनों एक ही जगह पे हैं। जाहिर मंजिल एक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुख्तलिफ है। पता है, मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ। जब से होश संभाले, अम्मी बीमार रहती हैं, मैं और भाई वक्त से पहले बड़े। तो उस वक्त कोई और फैमिली मेंबर या गार्डियन नहीं था जो तुम लोगों को सपोर्ट कर सकता? नहीं, हमारा कोई नहीं है। भाई ने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियां संभाल ली, एक दूसरे की हिम्मत बन गए हम और आगे बढ़ने का हौसला मिला हमें। तुम बहुत स्ट्रांग हो जाना। मैं सच्ची बात है तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ। अम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, जो चीज़ मांगी वो मिल गई। जिंदगी का पहला झटका भी अभी जाके आया, पापा की मौत। वरना तो मुझे पता ही नहीं था कि गम किसको है। जना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता मैं अपनी फैमिली की बातें तुमसे शेयर करता हूँ? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी फैमिली की बातें सुनना। तुम्हारी कहानियों के जरिए एक और जिंदगी जीने का मौका मिलता है मुझे। आई होप ज़ैना कि मैं किसी दिन तुम्हें वो जिंदगी दे सकूं जो खुशियों से भरपूर हो और जिसकी तुम हकदार हो। सना, चलो यहाँ से।
कैसे कर सकते हमारे साथ? हैदर, मैं तो खुद शॉक में हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती तुम पे क्या गुजर रही होगी। मुझे जुनेद अंकल पे हैरत हो रही है। अंकल के गुजर जाने के बाद सारे फाइनेंसेस उन्हें तुमसे शेयर करने चाहिए थे। आंटी को नहीं बता सकते थे, लेकिन तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। वो खुद ऑकवर्ड पोजीशन में। इतनी पुरानी दोस्ती और फैमिली फ्रेंड्स भी तो है। हैदर, दोस्ती अपनी जगह, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह। अब वो डायरेक्टली तुम्हें रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट क्या? सब तो वही देखते हैं। और देख लो क्या किया उन्होंने। सुना नहीं अम्मी क्या बोल रही थी? हर महीने उन लोगों को पैसे जाया करेंगे, और पता नहीं क्या क्या उनके नाम कर गए होंगे अंकल। पता चला एक दिन वो आके ये बोले कि आधी जायदाद उनके नाम कर दी है। हाँ, और उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे। सच बताऊं, मुझे ये लोग बहुत चालाक लग रहे हैं। पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, क्या कहानी घड़ी जा रही है। ये भी तो हो सकता है ना, वो अंकल को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाते हैं। आंटी तो जज्बात में आके कुछ सोच नहीं पा रही, लेकिन तुम्हें अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जायदाद की, इस घर की, फाइनेंसेस की। तुम्हें ये सब कुछ महफूज करना होगा हैदर। ऐसा ना हो कि एक दिन वो यहाँ आ जाएं और तुम्हारा और हमजा का हक भी मार ले। तुम ठीक कह रही हो, मुझे कुछ करना होगा। परेशान ना हो। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ भाभी। मुझे ये सब कुछ आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हसन के इंतकाल के बाद आप सदमे से दो चार थी, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको ये सब कुछ कैसे बताऊं। जब हसन नहीं बता पाए तो आपसे क्या गिला? वो आपको बताना चाह रहे थे, बिल्कुल बताना चाह रहे थे। मुझसे कई बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नहीं बता पाए। 15 साल में एक बार भी मौका नहीं मिला कि मुझे बता दे। ये मानना बहुत मुश्किल है जुनैद भाई। आप ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, लेकिन वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चला। और फिर ऐसा लगा कि ये सब कुछ ऐसा ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि उससे कोई उनका रिश्ता तो था नहीं सिवाय फाइनेंशियल सपोर्ट के। इसलिए आपको और बच्चों को दुख देने से क्या हासिल होता? कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने उस औरत से निकाह किया था। वो सिर्फ कागजी रिश्ता था। मुझे तो लगता था मैं ही उनकी मोहब्बत में अंधी हो गई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि आप भी उनकी दोस्ती में अंधे निकले। जुनैद भाई, मैंने वो फाइल्स देखी हैं। आपको कोई अंदाजा भी है वो क्या कर गए? सारी जायदाद, सारे बिजनेस में उन बच्चों का हिस्सा है। किसी का कोई हिस्सा नहीं है। हैदर, आज के बाद उन लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा। हैदर बेटा, एक पैसा भी नहीं। देखो बेटा हैदर, मैं तुम्हारे शौक और दुख को समझ सकता हूं, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचो
तो ये तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश है। पापा ने जो करना था वो कर चुके हैं। अब जो करना है मुझे करना है। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा जाने से पहले तमाम कागजात पर साइन कर चुके हैं और अब आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। न जाने पापा ने कितने सड़क छाप लोगों को हमारी जायदाद में हिस्सा दिया हो। कल कोई और आ जाएगा और फिर हम सब कुछ बांटना शुरू कर देंगे। हैदर, बिहेव योरसेल्फ। क्या गलत बोला मैंने अम्मी? पापा ने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं होगा। फरिश्ता बनने चल पड़े। मैं आजकल के लोगों की नीयतों से खूब वाकिफ हूं। बेटा, आज तक इतने बरसों में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, अब क्या मांगे? जो अब तक मिल रहा है वो चंदा नहीं था अंकल। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, महीने का खर्चा अलग, और मेडिकल बिल्स की तो आप बात ही ना करें। मैं तो आप पे हैरान हूं। पापा को समझाने के बजाय बढ़ावा दिया आपने। अब ये नहीं चलेगा। लेकिन हैदर, आज से, अभी से आप सब कुछ बंद करवाएंगे। मगर कैसे? मैंने कहा ना, अभी बंद करवाएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं खुद बैंक फोन करके बंद करवाऊंगा। एंड दैट इज फाइनल। ओह, तौबा तौबा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हसन साहब ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी शादी, वो भी लाहौर में। माय गॉड, टू मच। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई है ना सुन के। अब समझ में आया, ये सब आंखों का धोखा था। कैसे शराफत की सफेद चादर ओढ़े बीवी के आशिक बने रहते थे। असल चेहरा तो अब उनका सामने आया। तभी कहती हूँ, इन मर्दों पे कभी भी भरोसा मत करो। सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ। सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते मामा। सारे ऐसे होते हैं, बस मौका मिलने की देर होती है। या तो उनकी बीवियां मेरी तरह चार आके खोल के नहीं बैठती। अब मेरे को देखो, कैसी बेखबर। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, और जब लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। ठीक कह रही हैं आप, ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? हमें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब बातें खोलेंगी तो लोग हमें कहेंगे, अपनी इकलौती बेटी की शादी किस खानदान में कर दी। मैं तो हैदर का सोच रही हूँ। आखिर सब कुछ उन्होंने ही फेस करना है। इस उम्र में अंकल के ऐसे करतूत अगर लोगों की जुबान पर आ गए तो बेटा दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा? या तो मुझे सोच सोच के हौल आ रहे हैं कि हम लोगों को क्या कहेंगे। देखो, मैं तो कहती हूँ तुम हैदर को समझाओ कि उस खानदान से ला ताल्लुक हो जाए, खत्म कर दे रिश्ता। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। इससे पहले कि तुम दोनों इस आग के लपेटे में आओ, अलग हो जाओ इस फैमिली से। हैदर कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कहती रहो, बोलती रहो, कभी ना कभी तो मान ही जाएगा ना। अब समझ में आया तुम्हें? तभी मैं कहती हूँ हैदर पे कड़ी नजर रखा करो। हील में नाहिल जैसी लड़कियां होती है ना, इसी तरह मर्दों को फांसती हैं और फिर बीवियां घर
बैठे बैठे रोती रहती है, हाय दूसरी शादी कर ली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी बात सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे हमजा के बारे में बात करनी है। कहो, सुन रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। बाकी लड़कियां भी तो हमजा से मिलती हैं, तो सिर्फ मैं ही क्यों दूर रहूं? तुम में और बाकी लड़कियों में फर्क है। अपने दुखड़े सुना के तुम जिस तरह उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं हमजा से बात करना छोड़ दूंगी, उससे मिलना बंद कर दूंगी? तुमने अपना टाइम जाया किया। तुम क्यों जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचना चाहती हो? तुम जानते हो ही लव्स मी। अच्छा, तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो तुम। हमजा तुम्हें तो पसंद करता ही नहीं है। उसने तुम्हें कभी दोस्त से बढ़कर समझा ही नहीं। तुम्हारा दिल रखने के लिए उसने ऐसा कहा होगा। उसके आगे पीछे जो घूमती हो, तुम जैसी लड़कियों पे तो कोई तरस ही खा सकता है। साइलेंस प्लीज। बेहतर होगा अपनी आवाज नीचे रख के बात करो, क्योंकि तुम जैसों की ऊंची आवाज को नीचे दबाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अगर हिम्मत है तो खुद जाके हमजा से पूछ लो। मुझे जब से पता चला था मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन फिर अम्मी कह रही थी कि ये बड़ों के मामलात हैं और मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट शी डजंट नो ना कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, और आप मुझसे किसी भी तरह की कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। तुमने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमसे नहीं शेयर करूंगी अपनी दिल की बात तो फिर किससे करूं? दरअसल आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। हैदर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो अपनी नाराजगी जैसे भूल ही गई। बस यही सोचती रहती हूँ कि गुस्से में आकर कभी कभी वो कोई ऐसा फैसला ना कर ले कि जिससे उसको नुकसान हो। हैदर का गुस्सा जायज है और आपकी नाराजगी भी। मैं जितना हसन अंकल के बारे में सोचती हूँ, उतना ही उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करती हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी बना है? 15 साल वो 2 जिंदगियां जीते रहे और मुझे खबर तक न हुई। वो सिर्फ एक जिंदगी जी रहे थे और वो भी आपके साथ। हाँ, एक फर्ज जरूर निभा रहे थे। कैसा फर्ज कि मुझे बताया तक नहीं। उससे शेयर तो करते, नेकी कर रहे थे। एक बार मुझे बता के देख तो सही। आंटी, ये सब कहना बहुत आसान और बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखें ऑनेस्टली कि क्या आप उस वक्त अंकल के इस फैसले को कबूल करती? क्या आपको हसन अंकल की सेकंड वाइफ कबूल होती?
मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है उन्होंने जो किया वो गलत था और वो बुज़दिली थी। वो ना आपको हर्ट करना चाहते थे और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने वो किया जो उनको सबसे आसान लगा। महज एक बैंक अकाउंट बन के रह गए उनकी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी आपके साथ गुजारी, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। लेकिन एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता। मैंने सारी जिंदगी कभी उन पे शक नहीं किया। बिजनेस के सिलसिले में वो पता नहीं कहाँ जाया करते थे। कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं, किससे मिले, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अब उनके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त नजरों के सामने फिरता है। अब सोचती हूँ, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लंदन जा रहे तो क्या वो उससे मिलने गए थे? जब वो मुझसे दूर होते थे तो क्या उसके पास होते थे? आंटी देखिए, मैं उन लोगों से कभी मिली तो नहीं हूँ, ना ही उन लोगों को जानती हूँ। हाँ, लेकिन हसन अंकल को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने से पहले दूसरे का ख्याल करते थे और जो मोहब्बत आप दोनों के बीच में थी वो झूठ हो ही नहीं सकती। हाँ, गलती हुई है उनसे, लेकिन उनकी मोहब्बत वो एक ऐसा सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। बहुत अच्छी बच्ची, हमेशा खुश रहो। देना जुदा